सबको जय मसीह की। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का दिन आप सब लोगों का बहुत ही अच्छा गुजरा होगा, क्योंकि परमेश्वर हर पल हर घड़ी हमारे साथ है। हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। पिछली दफा जहां हम रुक गए थे, हमारे 10 रास्तों जिन्हें हमें ब्लॉक करना है, बंद करना है, ताकि डेविल हमारे जीवन में घुस के, क्योंकि हमने वचन से पढ़ा था, पहला पत्रस के 5वें अध्याय से हमने पढ़ा था कि सचेत रहो, यानी कि परमेश्वर हमें सावधान रहने के लिए कह रहा है, क्योंकि हमारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नहीं इस फिराक में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको नुकसान पहुंचा दे। ही इज अ थीफ, ही इज द क्वाइट। उसके 17 नाम हैं। मुझे मेरे चर्च के विश्वासियों ने तो अब तक उन 17 नामों को सीखने के लिए नहीं कहा, लेकिन आज मैं यहां किसी एक को सिखा रहा था, बता रहा था। मेरा काम सिखाना है, परमेश्वर के वचन से लोगों को नॉलेज से अज्ञात करना है, ताकि वो उसको, क्योंकि नाम का बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, मैं यहां पढ़ रहा हूं, मेरे पास बाइबल है, और मैं बार बार अपने विश्वासियों को ये इनकरेज करता हूं कि जब आप मेरी शिक्षा को सुनते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, तो अपनी हार्ड कॉपी, अपनी बाइबल, अपनी ओन बाइबल जो हर वक्त आपके साथ रहती, पेंसिल के साथ बैठें, ताकि आप उसमें टिक मार्क कर सके। रेड पेंसिल से, ब्लू पेंसिल से। एक पेंसिल पहले आती थी जिसका ऊपर का हिस्सा लाल होता था, नीचे का होता था ब्लू। आज एक पेन आता है जिसमें 4 रिफिल्स होती हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक। सो आप उनका इस्तेमाल करके अपने पॉइंट्स बाइबल पे निशान लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग अपनी डिवाइस यूज करते हैं। मैं उसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो उसे इस्तेमाल करना पाप है। फोन पर बाइबल पढ़ना पाप नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि कभी आपकी बैटरी डेड हो जाएगी। मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो आप वहीं अटक जाएंगे। सोचिए, अगर आपका नेट काम करना बंद कर देता है, तभी आप अटक जाएंगे। तो प्रिय विश्वासियों, खास करके चर्च में, खास करके ऐसे अध्ययन में जहां परमेश्वर आपको सिखा रहा है अपने खादिम के द्वारा, आपके पास अपनी बाइबल होनी चाहिए। निकालिए मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार की सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय का 10वां पद जो हम पढ़ रहे हैं। चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। अब बहुतायत के जीवन में भी बहुत से लोग मिक्सअप हो जाते हैं। बहुतायत के जीवन वो पैसे से सोच, जबकि दुनिया भी ये कहती है our health is our real wealth, our health, our good health is wealth। इसीलिए यूहन्ना के 3री पत्री में लिखा हुआ है, हे प्रिय, जिस तरह तू आत्मिक तरक्की कर रहा है, उस तरह सब बातों में तरक्की करे। और मेनली आखिर में जो चीज हमें याद रह जाती है हमेशा, कि भला और चंगा रहे। परमेश्वर की ये इच्छा है। सो आवर रियल वेल्थ इज आवर हेल्थ। हालेलुया। सो हम उस जगह रुके थे जहां मैंने आपको मलाकी से उसके 3रे अध्याय का 9वां पद बताया था, और फिर 10वां पद भी बताया था, और फिर 11वां पद भी बताया था, जहां पर मैंने आपको ये ध्यान दिलाया था और एक सीक्रेट आपको बताई थी। मुझे नहीं पता आपको याद है या नहीं है। अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपसे क्वेश्चन करता। मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपना हाथ खोलोगे, इफ यू विल स्टार्ट गिविंग योर टाइथ एंड ऑफरिंग, व्हेन यू विल यूज योर हैंड्स टू गिव टू गॉड, राइट, जैसे ही आप परमेश्वर को देने के लिए अपना हाथ खोलोगे, एक सिस्टम परमेश्वर ने बनाया है, एक लॉ परमेश्वर, एक वायदा परमेश्वर ने दिया है। मैं ये कहूंगा, आपका हाथ खुलेगा, परमेश्वर का मुंह खुलेगा। कैसे? कि परमेश्वर आपके नुकसान पहुंचाने वाले आपके विरोधी शैतान को बहुत ही भयंकर तरीके से झाड़ लगाएगा। उसने लिखा है
ऐसा करके मुझे परख के देखो कि मैं आसमा यानी कि दूसरी चीज, जब आप हाथ खोलोगे तो परमेश्वर अपने खजाने के मुंह को खोल देगा, ना केवल अपना ये मुंह खोलेगा। देखिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, यहां पे लिखा है मैं 10वां पद पढ़ता हूं। सारा दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। अब भवन में भोजन वस्तु का मतलब आज के लिए मैंने आपको बताया था, आज का टाइम, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? और भोजन वस्तु है वो रूहानी खुराक जो खुदा के खादिम आपको देते हैं, खास करके एक्यूरेटली, नॉट मैनिपुलेशन, नो, नॉट देयर ओन थिंकिंग एंड देयर ओन पैटर्न, ओनली द वर्ड ऑफ गॉड विच इज रिटन, और विच इज नॉट क्लियरली रिटन, देन दे विल यूज द हेल्प ऑफ हिब्रू ओल्ड टेस्टामेंट में एंड ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में। क्योंकि देखिए एक सवाल आज आपके सामने मैं छोड़ रहा हूं। किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा और मुझे थोड़ा सा परेशानी में डाल दिया। मैंने उसका जवाब नहीं दिया अभी तक। मैंने उसको कहा भाई इसकी थोड़ी सी मुझे स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ग्रीक लैक्सिकन बाइबल जो मेरे पास है उसकी थोड़ी मदद लेनी पड़ेगी। उसने सवाल यह पूछा कि पास्टर सैन आप मुझे यह बताइए, गतसमनी बाग में जब प्रभु यीशु मसीह दुआ कर रहा था, उसने मुझे कहा मैं भी बहुत ज्यादा दुआ करता हूं और गर्मियों में खास तौर से मेरा भी पसीना टपक टपक के गिरने लगता है। फिर मुझे याद आया, मैंने कहा हाँ ऐसी हमारे पास भी सारी जिंदगी शुरू से कूलर या एयर कंडीशन नहीं था। एयर कंडीशन मुझे सबसे पहले मेरे बेटे ने दिया, क्योंकि जब उसके पास बेटी आई तो उसको एसी की जरूरत थी। तो उसने कहा नहीं मैं पहले एसी अपने घर में नहीं लगवाऊंगा, मैं पहले अपने बुजुर्ग माँ बाप को पहले लगवाऊंगा, दे शुड बी ब्लेस्ड फर्स्ट एंड देन आई। वो उसका एक जबरदस्त सोच थी और मुझे बड़ी ब्लेसिंग मिली। हमारे जैसे वो एयर कंडीशन चला और ठंडी ठंडी हवा, मेरी वाइफ को खास तौर से बहुत गर्मी लगती थी, तो मुंह से एक दुआ निकली, प्रभु आशीष दे। सो देखिए पसीना आना लाजमी है, लेकिन उसका सवाल यह था कि पसीने के साथ टप टप करके खून की बूंदें क्यों गिरने लगी, ये एक सवाल है। और मैंने उसे कहा मुझे सिर्फ, क्योंकि मैं जब जवाब नहीं दे पाता हूं तो मैं परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा की मदद से मुझे बता व्हाट वाज द रीजन। एंड डेफिनेटली मुझे इतना ध्यान आ रहा है कि इसमें कुछ मेडिकल रीजन भी है। अब वो क्या है, मैं कुछ डॉक्टरों से बात करूंगा और कुछ अलग अलग सोर्सेस से बात करूंगा, आप भी ढूंढने की कोशिश करिए इसका जवाब। फिलहाल हम आगे चलते हैं। यहां लिखा है मेरे अपना 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे, यानी कि आपका हाथ खोलेगा, क्योंकि टाइथ एंड ऑफरिंग के लिए तो आप हाथ ही खोलोगे, हाथ में बंद करके लाओगे और फिर खोल दोगे, और वो जैसे ही जाएगा तो आपके दिमाग में टाइथ देते हुए आपके दिमाग में डीएफसी के बिलीवर्स खास तौर से, और जो सीख रहे हैं यहां मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि 150 से 160 लोग मैं फेसबुक पे चेक करता हूं, लोग सुन लेते हैं। तो आप लोग जो सुन रहे हो अपने पास्टर को, मुझे नहीं, मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा, मैं आपसे आपका टाइथ एंड ऑफरिंग नहीं मांग रहा, ना ही मुझे परमेश्वर इस बात की इजाजत देता है। मैं आपको यह बता रहा हूं कि आप अपनी मुट्ठी जाके अपने चर्चेज में अपने पास्टर्स के सामने खोलेंगे तो परमेश्वर का वादा है कि मैं आकाश के झर्रोखे खोलूंगा, अपरंपार वर्षा करूंगा। और हिंदी में ये बात नहीं लिखी कि तुम्हारे यहां पर ओवरफ्लोइंग हो जाएगा, यानी कि तुम्हारे यहां इनफ जगह भी नहीं होगी उस आशीष को रखने की। वो वक्त मैंने देखा है, हालेलुया। उसके बाद देखिए 11वें पद में लिखा है मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने जब मन फिराया और जब मैं प्रभु में आया, छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, हमारी बड़ी बड़ी जिद्दोजहद करने के बाद राजस्थान छोड़ के जब हम दिल्ली आए तो बहुत मुश्किल से, बहुत जिद्दोजहद करने के बाद, मैं जानता हूं
मैं आपको खुल के बताना नहीं चाह रहा क्योंकि टाइम मुझे इजाजत नहीं दे रहा, पर बहुत मुश्किल से करीब करीब 1 साल की जिद्दोजहद, उसमें मैं छोटे छोटे काम कुछ कुछ करके अपने बच्चों को कोशिश करता था कि मैं कम से कम खिला पाऊं। बट देन हमें जॉब मिली, और जब जॉब मिली तो हमारा लीडर, उस वक्त मैं किसी एक ट्रू मिनिस्ट्री में नहीं था, थोड़ा वो मिनिस्ट्री गलत चीज़ें भी, मैनिपुलेशन थी उसमें, काफ़ी चीज़ें गलत भी वो सिखा रहे थे, लेकिन फिलहाल मैंने उनकी अच्छी चीज़ों को ग्रैब करना सीखा। वहां मैंने 10वां अंश और भेंटें, वहां वो बोलते थे अबंडेंटली शेयरिंग। टाइप तो है ही है, बट ऑफरिंग अबंडेंटली, इफ वी वांट अबंडेंट लाइफ देन वी शुड अबंडेंटली शेयर। यानी कि आपको जितना आप बोओगे उतना काटोगे, और बोना टाइप नहीं है, बोना ऑफरिंग है। ओके, मैंने नहीं दिया। मेरी वाइफ हमेशा मुझे, जब हम टहलने जाते थे खाना खा के, तो वो मुझे हमेशा ये सिखाती थी कि देखिए मेरी आज तनख्वाह मिली है और उसकी मैंने 10वां अंश निकाल दिया, भेंटें निकाल दी, और मैं हमेशा उससे बुरा मानता था, और मैं हमेशा उससे कहता था कि मैं नहीं दूंगा क्योंकि मेरी 1200 रुपये तो तनख्वाह है, तुम्हारी 500 रुपये। उसकी 500 रुपये की तनख्वाह थी उस टाइम। दैट वॉज इन 1985। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा, यार मैं बिल्कुल भी इस चीज के फेवर में नहीं हूं, और जब तक मैं 10वां अंश रोक के बैठा रहा, मुझे आशीष नहीं मिली, मुझे आशीष नहीं मिली। और उसके बाद धीरे धीरे जब परमेश्वर के वचन ने मुझे कन्विंस किया, पवित्र आत्मा ने जब मुझे कन्विंस किया, आप लोग 10वां अंश उस वक्त तक मत देना जब तक 100% हार्ट आपका इन्वॉल्व ना हो। 10% ऑफ योर इनकम, 100% ऑफ योर हार्ट। सो मैंने जैसे देना शुरू किया, वो दिन है हम तरक्की करते चले गए, तरक्की करते चले गए। एक ऐसे कमरे में हम रहते थे जहां पर बाथरूम नीचे था। कड़ाके की सर्दी में बच्चों को नीचे लेके जाना बहुत 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 चैलेंजिंग था। मुझे याद है मालचा मार्ग चाणक्यपुरी में वो घर था, मगर मैंने जैसे वहीं से मैंने अपनी टाइप देनी शुरू करी, और जैसे ही मैंने टाइप दी 2 महीने बाद मैंने अपने जीवन में एक इंक्रीज देखी। अचानक से इधर उधर से मेरे बॉसेस मुझे टिप्स वगैरह देने लग गए अलग अलग तरीकों से। फिर एक बार ऐसी पोजीशन आई कि मेरी वाइफ कहने लगी, आपको मेरी मदद के लिए आना पड़ेगा। अमेरिकन एम्बेसी से हमें गिफ्ट्स मिले, गिफ्ट्स, नॉट गिफ्ट बट गिफ्ट्स, बहुवचन, और 6-7 कार्टन भर के कपड़े ही कपड़े कपड़े कपड़े। जितने मेरे बच्चों को चाहिए थे उन्होंने छांट के ले लिए, जितने मुझे चाहिए थे मैंने ले लिए, सूट्स, और जितने मेरी वाइफ को चाहिए थे ले लिए। उसके बाद मेरी जीवन में यह पोजीशन थी कि मैं जिस गाड़ी को चलाता था अमेरिकन एम्बेसी की, उसी गाड़ी की डिग्गी के अंदर कार्टून लेके जाता था और बेचता था, उन्हें बेचता था और पैसे आते थे। आई मीन लाइक गॉड लिटरली ओपन द विंडोज ऑफ द हेवन। मैंने कई चर्चेस ऐसे देखे जहां पर चर्च बेरर आता है और आप उसे 50, अब आजकल शायद 150 हो गया, 150 रुपए देते थे, वो आपको पर्ची काट के देता था। वो आपकी मेंबरशिप को कायम रखता है। दे नेवर टीच अबाउट टाइथ एंड ऑफरिंग। जिस चर्च में टाइथ एंड ऑफरिंग नहीं दी जाती, जो चर्च उन लोगों की शिक्षा सुनता है जो आज के समय में ये सिखा रहे हैं टाइथ एंड ऑफरिंग ओल्ड टेस्टामेंट के टाइम की थी, गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। मैं अपने कई एक्सपीरियंसेस आपको बता सकता हूं। मैंने अपने कई खुदा के खादिमों से उनके एक्सपीरियंसेस सुने कि जिसमें उन्होंने जब टाइथ देनी शुरू करी, ऑफरिंग देनी शुरू करी, दिल की गहराई से देनी शुरू करी, तो उन्होंने लिटरली आसमान के छड़ों के खुलते हुए देखे। देखिए, मैं आपको एक जल्दी से एक पद दिखाना चाहता हूं। मेरे साथ जल्दी से निकालिए फिलिपियों की पत्री। फिलिपियों की पत्री, लोग कहते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट टाइम में ही टाइथ थी। नो 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 नो, मेरे साथ जल्दी से आप निकालिए गलतियों, इफिसियों और उसके बाद फिलिपियों के 4थे अध्याय में जल्दी से आप आ जाइए। देखिए वहां पर इस पद में और ध्यान रखिए, मैं आधे घंटे से ज्यादा नहीं लूंगा आपका। बहुत से लोग जो इस वक्त अपने परिवार के साथ दुआ करने
आप बैठते हैं तो कभी कभी जब मैं लाइन पे आता हूं तो वो आपकी पारिवारिक दुआ भी हो जाती है, क्योंकि आप वचन सुन रहे हैं। देखिए यहां 4थे अध्याय फिलिपियों की पत्री खोल लीजिए, फिलिपियों की पत्री निकाल लीजिए और उसका 4था अध्याय का 19वें पद में लिखा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। मैटर ऑफ इंग्लिश में देखिए कितना अच्छा लगता है। मैं इसका फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 19 पढ़ता हूं। बट माई गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी बाय क्राइस्ट जीसस। एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, यहां पर जीसस क्राइस्ट का जिक्र नहीं लिख रहा है। वो नोटिस करिए, मैं एक एक शब्द को अटक जाता हूं, रुक जाता हूं। मैं बहुत सालों पहले एक जगह रुक गया था, मैंने कहा यार ये जीसस क्राइस्ट नाम है, लेकिन यहां पर वो फिलिपियों की पत्री में लिख रहा है क्राइस्ट जीसस। फिर मैंने ये सोचा कि हम लोग भी क्राइस्टिन कहलाते हैं, जीसस इन नहीं कहलाते, क्राइस्टिन कहलाते हैं। आप में से अगर किसी को इस बात का जवाब पता हो तो मुझे जरूर व्हाट्सएप पे या कॉलिंग करके बताइएगा, और या फिर मुझसे सीखिएगा कि वाई जीसस हैव गॉन दिस साइड एंड फर्स्ट पहले जीसस आता था, जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह, अब आ रहा है मसीही यीशु। क्यों? पर देखिए केवल वही लोग क्लेम कर सकते हैं इस वर्ष को, गॉड आई नो दिस इज योर प्रॉमिस दैट यू शैल सप्लाई आवर नीड्स। ये वही लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहां देखिए लोग इस पद को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से अगर हम पढ़ के देखें, मैं चाहूंगा कि मैं आपके लिए इस टीचिंग को आज, टाइट एंड ऑफरिंग की टीचिंग को मैं आज ही खत्म करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप देखिए कि क्यों पौलुस, किनको पौलुस कह रहा है कि मैं जानता हूं और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, हिंदी में लिखा है जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। बाइबल में तो यह भी लिखा है कि सीक ई फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। तो किंगडम से किंग, जो हमारा परमेश्वर महाराजा है, वो हमारी हर घटी को पूरा करेगा। कब? जब हम उसके राज्य की खोज करेंगे, पहली चीज। लेकिन यहां पर किस कॉन्टेस्ट में कहा जा रहा है, मैं आपको पढ़ना चाहूंगा 14वें पद से, 14th वर्ष से। यहां लिखा है, तो भी तुमने भला किया कि मेरे कलेश में मेरे सहभागी हुए। इसको मैं बहुत ज्यादा खुलासा करके नहीं बोलना चाहूंगा, आप समझ लीजिए। कभी कभी खुदा के खादिम कलेश में आ जाते हैं। पौलुस भी कलेश में था। फिलिपियों ने, चर्च ने क्या करा देखिए, तो भी तुमने भला किया कि मेरे कलेश में मेरे सहभागी हुए। आगे बढ़ के हम देखेंगे किस कलेश में। और हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैंने मकदूनिया से कूच किया, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं करी। व्हाट इज दिस लेना देना? दैट इज द टाइप एंड दैट इज द ऑफरिंग। उसे आप चाहे ऑफरिंग, कुछ खुदा का खादिम कहते हैं दैट इज द ओनली ऑफरिंग। ओके, आई डू एग्री विद इट। मैं ऐसा मानता हूं, आप माने या ना माने। आमतौर पे तो वचन ये बात नहीं कर रहा है पौलुस यहां पे। ये मैंने आज इस चीज को पकड़ा और मैं प्रभु तेरा बहुत धन्यवाद करता हूं कि तू मुझे तूने ये हियाव दिया कि मैं हियाव के साथ तेरा वचन बोल। ओके, सॉरी, ये बीच में थोड़ा सा कनेक्शन कट रहा है, कोई बात नहीं। देखिए यहां लिखा है, हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैंने मकदूनिया से कूच किया, तब तुम्हें छोड़ किसी मंडली ने लेन देन के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थियस लूनी के में था, तब भी तुमने
मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। ऐसा क्या फल है जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए? When you will give to the man of God, when you will give to your pastor, when you will give for the kingdom of God, when you will help him कि come on pastor, हम नहीं चाहते कि आप अनमूवेबल रहो। सी, पास्टर को आप मान के चलिए कि वो एक बस है। मुझे परमेश्वर ने विजन में दिखाया, he is just like a bus, he is just like a car, and car stops जब उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है, या इलेक्ट्रिसिटी की कार से जब उसकी बैटरी डेड हो जाती है, इट स्टॉप्स। बस जो कई पैसेंजर्स को लेके चलता है, पास्टर जो बहुत से अपने विश्वासी बच्चों को लेके आगे बढ़ता है, वो वहां रुक जाता है जब बस में पेट्रोल खत्म हो जाता है। राइट? आई एम द बस एंड यू गाइज आर द फिलिंग स्टेशन। पेट्रोल पंप्स जो फ्यूल डालता है, वो फ्यूल डालना जो है आत्मिक रीति से परमेश्वर ने मुझे बताया कि जो टाइथ एंड ऑफरिंग देता है वो उस बस में फ्यूल डालता है ताकि वो बस आगे बढ़ सके। अब आइए, आपको देखना है आपके चर्च का पास्टर कहां पर रुक गया है। जो परमेश्वर पर सब लोग कहते हैं पास्टर सैन आप बिलीव करो, आप बिलीव करो, आप बिलीव करो, अपने फाइनेंस के लिए आप बिलीव करो। अरे पास्टर तो बिलीव कर रहा है। बिलीव का मतलब है एक्शन। एक्शन वो ले रहा है। ही इज प्रेइंग फ्रॉम गॉड एंड गॉड पता है क्या कर रहा है? वेट कर रहा है उन लोगों की जो ईमानदारी के साथ अपने हाथ को खोले ताकि परमेश्वर आसमान के खजाने को खोल दे और अपने मुंह को खोल दे, जो बहुत ही जरूरी। यहां देखिए, इसी प्रकार जब मैं ये मैंने 16वां पद पढ़ दिया, अब मैं 17वां पद पढ़ूंगा। ये नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। जब आप देंगे तो आपको लाभ भी होगा। व्हेन यू विल गिव इट टू गॉड, गॉड विल गिव यू बैक। इट विल बिकम अ फ्रूटफुल डेफिनेटली। अगर किसी को फ्रूट नहीं मिल रहा है देने से, इसका मतलब वो कंजूसी से बड़बड़ा के, अरे यार पास्टर सैन पता नहीं क्या कहेंगे, या मेरा पास्टर चर्च का क्या कहेगा, इसने टाइथ नहीं डाली, ये चोरटा है, ये चोर है, ये डाकू है, वगैरह वगैरह वगैरह। नो नो नो, गिव व्हेन यू कैन गिव फ्रॉम द 100% ऑफ योर हार्ट। ये पौलुस कह रहा है कि ताकि तुम्हें लाभ, जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपीफ्रिदुतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वे तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। तब परमेश्वर कह रहा है बदले में जो फिलिपियों ने उसके लिए किया, तो बदले में वो उसको आशीर्वाद के रूप में कह रहा, और मैं, मेरा परमेश्वर भी, व्हेन यू विल गिव, माई गॉड विल सप्लाई ऑल योर नीड्स। तुम्हारी सारी घटी को परमेश्वर तुम्हें देगा। कौन कहता है कि न्यू टेस्टामेंट के लिए टाइथ एंड ऑफरिंग नहीं है? हाँ, डेफिनेटली टाइथ एंड ऑफरिंग वर्ड अगर वहां इस्तेमाल नहीं किया, यीशु मसीह जो सेवा करता था उसकी फाइनेंसर्स थी जो उसको मूवेबल रखती थी, और उसके पास इतना पैसा था कि वो 5,000 वर्ष 7,000 से भी ज्यादा लोगों को खिला सकता था। हालेलुया। सो आपके हाथ में है ये एक ऐसा रास्ता। इफ यू विल नॉट गिव योर टाइथ एंड ऑफरिंग, इफ यू विल नॉट ओपन योर हैंड्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ योर हार्ट, देन गॉड विल नॉट ओपन हिज माउथ एंड गॉड विल नॉट ओपन द विंडोज ऑफ द हेवन। आज किसी एक भाई ने मुझे ये भी रिक्वेस्ट करी थी कि पास्टर सैन आज आप प्लीज 1 घंटे टीच कर लेना, क्योंकि आज आप हमें ये भी बताना कि इन्वेस्टमेंट, बच्चों में इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है। ये भी एक, बच्चों में इन्वेस्ट ना करना, अपने चिल्ड्रन में इन्वेस्टमेंट करना होता क्या, ये मैं सीखना चाहता हूं। मैं आपको जरूर बहुत जल्द, हो सकता है मैं कल ही आपको ये अहम विषय भी सिखाऊंगा। फिर एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा, पास्टर सैन आपने 10 बताए, हम तो 10 के 10 सीखना चाहते हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो मैंने उसको बताया कि एक सबसे इंपॉर्टेंट मैंने 5 एपिसोड्स में सिखाया है। टाइथ एंड ऑफरिंग मैंने 2 एपिसोड्स में सिखाए हैं। अब मैं सिखाने जा रहा हूं, कल मैं जो सिखाऊंगा मैं कोशिश करूंगा एक ही एपिसोड में 2 टीचिंग्स सिखा दूं।
एक तो अपने बच्चों में इन्वेस्ट करना। मैं आपको वर्स देना चाहता हूं ताकि आप प्रिपेयर्ड रहें सुनने के लिए, क्योंकि गहरी चीज तो मैं और आपको ऐसी बताऊंगा जो मेरा जहां तक ख्याल है, पता नहीं आप लोगों ने दूसरे किसी सोर्स से सीखा होगा कि नहीं। मेरे साथ जल्दी से निकालिए नीति वचन, नीति वचन की पुस्तक, जो कि भजन संहिता के बाद है, और उसका 22वां अध्याय और 22वें अध्याय का 6वां पद। मैंने आज ही ये पद पढ़ा, पवित्र आत्मा ने, एक्चुअली नहीं, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ दिनों पहले भी ये पद दिया था, लेकिन आज मैंने इसको बहुत गौर से पढ़ा, जिसमें बहुत सी चीजें मुझे प्रभु ने सिखाई, जो मैं कल आपको बताऊंगा। इसमें लिखा है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। मैं फिर से पढ़ता हूं, लड़के को, बच्चों को, इंग्लिश में यहां पर एक दूसरा शब्द इस्तेमाल किया है। मैं जल्दी से कोशिश कर रहा हूं आपके लिए इंग्लिश में भी पढ़ दूं, इंग्लिश की बाइबल खोल के। प्रोवर्ब्स चैप्टर 22, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22, एंड आई एम गोइंग टू रीड द 6th वर्स। आप, अगर आपके पास इंग्लिश बाइबल है तो आप मेहरबानी से खोल लें, क्योंकि इसमें मैं आपको एक हिब्रू वर्ड से भी बताऊंगा कुछ, थोड़ा सा कल मैं इसको थोड़ी गहराई में ले जाऊंगा। लिखा है 22वें अध्याय के 6ठे पद में लिखा है, ट्रेन अप अ चाइल्ड, बच्चे को ट्रेंड कर। हिंदी में देखिए लिखा है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे। गलत नहीं लिखा, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा और अच्छे से लिखा है, ट्रेनिंग दे। ट्रेंड अप अ चाइल्ड इन द वे ही शुड गो, एंड व्हेन ही इज ओल्ड ही विल एब्सोल्युटली नॉट डिपार्ट फ्रॉम इट। हालेलुया। कल आप इंतजार करें, मेरी पूरी कोशिश होगी कि कल मैं ठीक इसी टाइम पे आपको यह शिक्षा दूं। फिर किसी एक शख्स की, जिसने मेरे से बहुत देर तक आज बात करी है, मैरिज के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, और उसने मुझसे कहा, पास्टर सैन, आपने कहा है कि उन 10 रास्तों में से आपने मैरिज के बारे में भी बात करी है, तो मैं, हो सकता है कल जैसा परमेश्वर का आत्मा मुझे कहेगा, हो सकता है मैं प्रोटेक्ट योर मैरिज से शुरू करूं, और या मैं इन्वेस्ट और ट्रेन योर चाइल्ड से शुरू करूं। मेरी कोशिश होगी आधे घंटे में दोनों चीजों को मैं सिखा दूं, और अगर मुझे लगेगा नहीं आधे घंटे में मैं नहीं सिखा पाऊंगा, तो मैं हो सकता है आप लोगों को एक एक करके सिखाऊं। सो हम लोग संडे को, आप लोग 2 बजे ठीक टाइम से पहुंचिएगा। बहुत शानदार टीचिंग आपका इंतजार कर रही है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जब भी आपको टीच करूंगा, एक नई चीज आपको जरूर सीखने को मिलेगी, जो आप लिख लेंगे। अब आप लोग जितने मेरे सामने, सिर्फ प्रशांत का परिवार मुझे दिख रहा है, जो सारे के सारे इस वक्त लाइन पे हैं। मैं चाहूंगा बाकी लोग जो सुन रहे हैं, अगर या थोड़ी देर बाद, 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद सुनेंगे, आइए, ये दुआ थोड़ी सी स्पेशल दुआ है। हाथ पकड़ लीजिए, सब अपना, एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए, पास आ जाइए, प्लीज पास आ जाइए। मैं 1 मिनट रुक रहा हूं, सब लोग हाथ यूनिटी में आ जाइए, बिकॉज वी आर एट होम, वी आर एट होम। गॉड ऑलमाइटी, मैं, हे यहोवा अलोहिम, सृष्टिकर्ता, अपना सर आसमान की ओर उठा दूं, और जमीन पर इन बच्चों को मैं आशीष देता हूं, बिकॉज मेरे चर्च में मेरी शिक्षा का बेकार नहीं गई। जितने लोग मेरे चर्च में रहे और जितने आज मेरे चर्च में हैं, सब अपना 10वां अंश और भेंट देते हैं। So I request you, Father God, open the windows of the heaven
आकाश के झरों के खोल दे और अपना मुंह खोल के हमें तेरी मुंह से निकली हुई गुड़कना हमें चाहिए कि गुड़क दे हमारे शैतान को जो हमारे फाइनेंस पर हाथ लगाता है। और मैं जानता हूं हमारे चर्च में, जैसा मैं आज मैं एक विश्वासी से बात कर रहा था कि मुझे 3 या 4 ऐसे व्यक्ति चाहिए जिनके पास इतना फाइनेंस हो कि वो मुझे दें और उसके बाद मैं अलग अलग जगहों पर उस बीज को बो सकूं। फादर, आई क्लेम दैट एंड आई ब्लेस दीज पीपल, दोज हु आर इन द यूनिटी, जो बिल्कुल एकता के अंदर हैं इस वक्त, उन्हें आशीष देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी और शक्तिशाली नाम से, आमीन। और आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए आमीन। ऐसा ही होगा आप लोगों के साथ। और तैयार हो जाइए जितने लोग मेरे इस बात को सुन रहे हैं, बहुत जल्दी, मुझे आज ही परमेश्वर ने बताया है, इसी महीने के एंड तक पहुंचते पहुंचते कुछ बदलाव और कुछ चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है, आने वाला है। मैं फिर रिपीट करूंगा, कुछ चमत्कार, बड़े चमत्कारी तरीके से आपको पैसा मिलने वाला है। बोलिए आमीन। मे गॉड ब्लेस यू एंड गिव यू अबंडेंस एज पर हिज प्रॉमिस। आकाश और पृथ्वी इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन अटल है, उसके वादे अटल हैं। आप सब तो, मेरे चर्च के तो सारे विश्वासी, में जितने लोग बाद में सुनेंगे, मैं आप लोगों को बता दूं, DFC है मेरे चर्च का नाम, डेस्टिनी फेथ सेंटर, और उसमें एक भी शख्स परमेश्वर की चोरी नहीं करता। हां, कुछ ऐसे लोग हैं जो छुई मुई की तरह हैं, छुई मुई, टच मी नॉट, इंग्लिश में छुई मुई के फूल को बोलते हैं टच मी नॉट। जरा सा कुछ बोल दिया, रूठ के बैठ गए मुंह बना के। ऐसे लोगों को मैं बोलता हूं चॉकलेट सोल्जर्स। धूप निकली और पिघल गई चॉकलेट, कैडबरी चॉकलेट है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको मैं बोलता हूं कुक्कू मिनिस्टर्स। कुक्कू मिनिस्टर, कुक्कू का मतलब है एक घड़ी होती है जिसमें जैसे ही 1 घंटा हो जाता है, उस 1 घंटे का पूरा होने के बाद एक दरवाजा खुलता है यूं करके, और एक मुर्गा निकल के कुक्कू 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 कुक्कू, और फिर चला जाता है। आई डोंट वॉन्ट टू बी लाइक दैट काइंड ऑफ मिनिस्टर। मैं ऐसा सेवक नहीं बनना चाहता जो थोड़ी देर कुक्कू कुक्कू करके अंदर चला जाए, फिर 1 घंटे बाद फिर बोले, फिर थोड़ी देर बाद। कुछ ऐसे छुई मुई के विश्वासियों, आपको स्ट्रॉन्ग, आपका यीशु मसीह चट्टान है, चट्टान, पहाड़ है, पहाड़। सो ये छोटी छोटी बातों में बुरा मानना बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। गले लगिए, हाथ पकड़ लीजिए, है ना। अभी मैंने आप सबका हाथ इसलिए पकड़वा के दुआ करी है ताकि मैं आपको ये भविष्यवाणी दे सकूं, आप मेरे चर्च में या तो इस संडे या आने वाले संडे कोई एक शख्स ये कह के गवाही देगा कि पास्टर सेन ने ये भविष्यवाणी, परमेश्वर ने पास्टर सेन के द्वारा भविष्यवाणी करी और मेरा पैसा ये रहा मेरे पास। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल दिस कमिंग दिस वीक इन जीसस माइटी नेम। कल एक विक्ट्री, क्या पता किसी के, मतलब पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कल ही किसी के साथ कुछ बढ़िया सा मामला होने वाला है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट एंड हैव ए नाइस स्लीप।